आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का दिन है। सबको जय हनुमान। कल जो प्रत्याशी खड़े थे, लगभग शायद अब 22 प्रत्याशी आदमपुर के उपचुनाव में खड़े हैं। अब जैसे जैसे चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल आदमपुर के उपचुनाव में अखाड़े में हैं। हमारे यहाँ भव्य युवा, शिक्षित, पढ़े लिखे, राजनीतिक परिवार से एक नौजवान, अगर 22 प्रत्याशियों में से देखें तो सबसे नौजवान युवा, खिलता हुआ कमल का फूल भव्य जी आदमपुर के उपचुनाव में हैं। और जिस तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलकर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर से अपील कर रहे हैं कि आने वाले इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ जनता आशीर्वाद देने वाली है। मित्रों, विपक्ष के नेता, उनका बेटा, मैं कल उनकी सभाओं को सुन रहा था कि 8 साल में मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा की जनता के लिए कुछ नहीं किया। अगर मैं हरियाणा के 8 साल के काम अगर गिनवाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। अगर हरियाणा के सबसे ज़्यादा किसी के लिए किया है तो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा हमारी सरकार ने किया। और वो कल कह रहे थे, मेरे पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा की किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। मैं आपके माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह से निवेदन करूंगा कि आपके 10 साल के कार्यकाल किसानों को बताएं कि किसानों के लिए आपने कौन सी योजना बनाई है। आपने तो किसानों की ज़मीन सस्ते औने पौने दामों से लेकर आपने रियल एस्टेटों के हाथों में बेची है। आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ठगा कि आपने हमारी सस्ते दामों में ज़मीनें खरीदी और रियल एस्टेटों में दी। अगर आज देश के प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी जिस तरह योजना बना रहे हैं, उसमें किसानों की अगर ज़मीन उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनसे ना लेते तो आज वही ज़मीनें उनकी 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की थी। इसलिए हरियाणा का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय। उन्होंने एक सवाल किया कि नौजवान रोड पर है। मैं 8 साल से देख रहा हूँ नौजवान रोड पर है, वो दौड़ रहा, खेल के मैदान में जा रहा, खेल मैदान में अपनी दौड़ लगा रहा, कि उसने किसी भी खेल में जाएगा वो अपने माँ बाप का नाम, उस प्रदेश का नाम और देश में भी राष्ट्र का झंडा लहराएगा। युवा आज खेल के मैदान में है। आज हमने नौकरी 90,000 से ज़्यादा हरियाणा सरकार ने दी है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहता हूँ, 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी? जितनी भी नौकरी आपने दी, आपने चुन चुन कर दी, अपने चॉइस की दी। और वो भी नौकरी, जब उनकी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद उनकी शादी होगी, शादी के बाद बच्चा 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का होता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है और वो
कर्मचारी रोड पे आ जाता है, उसकी बड़ी हालत ख़राब थी। हमारे समय में 90,000 से ऊपर नौकरी लगी हैं, एक भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया। आज पारदर्शिता से बिना पर्ची बिना खर्ची से नौकरी लगी। मैं इसलिए दूसरा सवाल आप पूछेंगे, मैं पहले बता देना चाहता हूँ। और व्यापारियों के लिए आज व्यापारी भी हमारा खुश है, आज उद्योगपति भी खुश है, किसान भी खुश है, आज मजदूर भी खुश है, दलितों का भी आज खुश है। आज दलित समाज भी, पिछड़ा समाज भी, आज हरियाणा सरकार ने और देश की सरकारों ने किया है। उनकी सरकारों में दलितों पर कई हमले हुए हैं, बेशक वो मिर्चपुर कांड हो, गुहाना कांड हो। ऐसी आपके 10 साल के कार्यकाल थे। चौधरी दीपेंद्र सिंह जी, थोड़ा 10 साल का अपने पिताजी को सर्टिफिकेट देने से पहले हरियाणा की जनता से पूछो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह कहते हैं मैं हरियाणा का जन नेता हूँ। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरा प्रदेश अध्यक्ष दादरी में जन्म लिया, दादरी में कर्म किया और झज्जर जिले के बादली के अंदर जनता ने उन्हें प्यार दिया और वहाँ से जीत कर आए। मेरा मनोहर लाल जी महम के निदाना में पैदा हुए, कलानौर के बनियानी के अंदर कर्म किया और करनाल की जनता ने उनसे प्यार किया। मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी दीपेंद्र सिंह से और उनके भूपेंद्र सिंह से, आप सोनीपत गए, पार्लियामेंट में 1.5 लाख वोटों ने आपको नकार दिया, हरा दिया। आज आदमपुर कुलदीप जी, उनके पिताजी आदमपुर से वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जाकर करनाल से पार्लियामेंट जीता, फरीदाबाद से पार्लियामेंट जीता। हमारे बेशक विरोधी हों चौधरी देवीलाल जी, सरसा में पैदा हुए, सरसा से आते थे और रोहतक की जनता उनसे प्यार करती थी, मैम से। आप कहाँ के जन नेता, आप सिर्फ कुर्सी के नेता हो। जनता आपसे प्यार नहीं करती, इसलिए जनता आदमपुर में भी ठुकराएगी। उन्होंने कहा क्या कि इलाहाबाद वाला हाल होगा बीजेपी का। बीजेपी तो टक्कर दी, 60,000 वोट लिए। आपका कैंडिडेट था, जमानत भी मुश्किल से बचा पाए। वही हालत इस बार कांग्रेस की होने वाली है। आदमपुर के अंदर जमानत भी मुश्किल से बचेगी। ये मेरी कहना था। आप इसमें से कोई सवाल हो तो सर, आपने किसानों की और व्यापारियों की बात की। आज भी बाढ़ संबंध जो आदमपुर हल्के का गांव है, वहां पर किसानों का धरना चल रहा है मुआवजे को लेकर के, और आरटीओ ने भी लगातार 10 दिन तक प्रदर्शन किया। मुआवजा बिल्कुल देने को तैयार है, चुनाव आयोग की वजह से रुका हुआ है। मुआवजा बिल्कुल तैयार है, चुनाव आयोग से हमने एप्लीकेशन लगाई है, जैसे ये परमिशन देगा हम उनको मुआवजा देंगे। क्या सर ये मुआवजा चुनाव से पहले मिलेगा या चुनाव के बाद मिलेगा? हमने एप्लीकेशन चुनाव के बीच में लगा दी है, क्योंकि एक चुनाव आयोग के सामने रिक्वेस्ट लगानी पड़ती है, बिना रिक्वेस्ट से नहीं हो सकता। वो परमिशन देंगे, फंड हमारे पास आया हुआ है, जैसे ही वो परमिशन देंगे किसानों को हम वो देंगे मुआवजा। गलौटी चुनाव में मतलब आपने जो गठबंधन के पार्टनर है जेजेपी, उसकी भागीदारी नजर में है, ये क्या कारण है? जेजेपी बीजेपी दोनों मिलकर चलेंगे। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी जल्दी ही आपको इस विधानसभा में नजर आएंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू की, कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ शुरू की, तो बीजेपी अब ये मान रही है कि मुकाबला सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तो ये मल्टी कॉर्नर फाइट है? अब तीसरे दूसरे की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। और मैं तो अभी आपसे पहले कह दिया था, शायद इलाहाबाद वाला हाल ना हो कि जमानत बचाना मुश्किल हो जाए। स्थानीय सांसद ब्रिजेंद्र सिंह जी अभी तक प्रचार में नहीं आए हैं। अरे मेरे मित्र, एक एक आपको नजर आएगा जिसने भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ जो लगे हुए हैं। आपको सारे नेता, सारे कार्यकर्ता आपको 3101 तक सब आपके बीच में दिखाई देंगे। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को स्थानीय बनाम विदेशी ये कोई अरे करो भाई साहब, हमारा चलो कोई नहीं, बोलो सर, बोलो। आप जो पूछो
तो वो लोग आम आदमी पार्टी जो है वो इस आप ये नियम पे नहीं चलते। अरे कमलेश जी भी वो अभी आए, उनको पता नहीं, अभी आए तो पता बताओ नहीं, हमें, बताया नहीं, अब उनको पता नहीं। बोलो बोलो सब। सर इस मुद्दे को वो स्थानीय बनाम विदेशी उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं कि जो भव्य बिश्नोई है वो 6 तक है, उसके बाद फिर विदेश चला जाएगा और विदेश से ही चुनाव लड़ने के लिए आया। मेरा कमल का फूल है, मेरे गांव में रहता है, मेरे शहर में रहता है, मेरे देश में रहता है, मेरे प्रदेश में रहता है। कमल का फूल विदेश में नहीं जाता है। यही लोकतंत्र की पार्टी का सबसे बड़ा दमदार नेता हमारा नौजवान भव्य बिश्नोई जी हैं। नेता तो अभी बना नहीं, प्रूव करना पड़ेगा अभी। अभी सेवक बनेंगे, सेवक बन के जनता की सेवा करेंगे, फिर आपके आशीर्वाद से वो नेता ही बनेंगे। हमारी प्रार्थना है आपके साथ वो बच्चा आगे बढ़े, हमारी शुभकामनाएं उसकी। ग्रोवर जी, शिक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोग इस पे बात ही नहीं करना चाह रहे। तो हर मुद्दे पे आपको लगता है कि इस चुनाव में ये मुद्दा हर मुद्दे पे हम तैयार हैं। मैं केजरीवाल के सवाल करता हूँ, आपके दिल्ली के 1000 स्कूल हैं सिर्फ, मेरे हरियाणा की संख्या उससे पता नहीं कितने गुना है। आप पंजाब की शिक्षा बता दो, 1000 स्कूल मात्र दिल्ली के अंदर, उसके आप सिरे गिनती करो, उसमें भी आप बाहर सफ़ेदी लगाकर, आप रंग रोगन लगाकर आप स्कूल के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा देखनी है, मेरे हरियाणा के स्कूलों में आकर देखे केजरीवाल। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है और अध्यापक की बात करें, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, और बात करें तो काले झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। मेरे मित्र, अगर मनोहर लाल सरकार ने हर विषय पर बारीकी से चर्चा की है, बारीकी से देख रहे हैं, ना शिक्षा की कमी है, ना शिक्षा लेने वाले की कमी है, ना बच्चे भी हैं और शिक्षा देने वाले हैं, परंतु उसकी व्यवस्था अच्छी की जा रही है कि मेरा अध्यापक ठीक बच्चों को शिक्षा दे पाए। सर, खेमपुर में धरना भी चल रहा है एजुकेशन को लेके, जहाँ पर बच्चे कुछ बैठे हुए हैं। मैंने सवाल जवाब दे दिया, अब बार बार उसी को आओगे तो फिर बात। नहीं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैंने दे दिया ना जवाब। नहीं, पर एक बात तो है, पर्ची पर्ची की बात करें, बगैर पर्ची पर्ची के नौकरी मिलती है। तो उमरी के विधायक के बेटे खुद पैसे दिए उन्होंने नौकरी के लिए, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? कुंडे का विधायक के लड़के ने, आप लाओ सबूत, उसकी हम जांच करवा देंगे, जांच लाओ ना, करा देंगे। हमारी सरकार ने गीता बुक्कल की बेटी को नौकरी दी है। हमारे एक नेता, उनकी अपॉइंटमेंट अध्यापक की हुई थी, हमारे विपक्ष के हैं, हमें रोज गालियां भी देते हैं, उनको भी पूछ लेना जाकर। मेरिट, गीता बुक्कल की बेटी मेरिट पे, उसको भी मेरिट है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा भाई वो रामगुरु कोर्ट दिए, हाँ जी, कि रामगुरु कोर्ट दिए, स्कूल बना दिए, बार बार कोई पूछता है क्या दिल्ली में स्कूल मर्ज किए गए, क्या पंजाब में स्कूल मर्ज किए गए, हरियाणा में मर्ज किए, उसके तो आंकड़े आ रहे हैं, उनके क्या आंकड़े? किनके? पंजाब और दिल्ली का कोई आंकड़ा है कि उन्होंने स्कूल मर्ज कर दिया? मैंने आंकड़े की मर्ज की नहीं बात की, मैंने ये कहा है कि आपके दिल्ली के 1000 स्कूल हैं सिर्फ 1000। मेरे प्रदेश में 22 जिलों में संख्या उनसे 4-4, 5-5 गुना है, 6-6 गुना है। 1000 की तुलना के बाद वो अपने आप को, मेरी शिक्षा अच्छी है, अगर उसकी शिक्षा देखनी तो एक कैमरे लेकर आप जाकर वहाँ देख कर आओ, दिल्ली की शिक्षा बिल्कुल जीरो है। शिक्षा तो मैं स्कूल बंद करने की बात, स्कूल एक भी नहीं बंद कर रहे। हम स्कूलों को, उन बच्चों को शिक्षा टीचर पढ़ा सके, उनकी क्लासें ले सके, उनके ऊपर हम पूरी सूची ने बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए योजना बनाई है मुख्यमंत्री जी ने। और कोई सवाल है? किसानों ने फिर बोला विरोध करेंगे, जेजेपी बीजेपी के नेताओं को वोट नहीं देंगे हम। आज किसान मेरे से प्यार कर रहा है, दिवाली पे देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, एक भी किसान नहीं बोला आप बोल रहे हो सिर्फ। सर राम रहीम की 6,000 की गिफ्ट, 6,000 की अमाउंट तो बहुत बड़ा गिफ्ट तो किसान के लिए नहीं है। अगर हम किसान की आय की बात करें और किसान के जो मुआवजे हैं या किसान का जो अभी फसल का नुकसान हुआ है, वो आप अच्छे से जानते हैं, जिसके लिए आपकी सरकार ने अभी पोर्टल जारी किया है, जिसमें मुआवजा पोर्टल जारी किया है, जिसमें वर्गीकृत किया है किसानों को कि जिन किसानों की रजिस्ट्रेशन इसमें प्रधानमंत्री योजना में
बागवानी योजना में और इन योजनाओं में हो चुकी, उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हालांकि आप ही की सरकार है, 6,000 रुपये तो बहुत छोटी अमाउंट है। और जिस हिसाब से आज 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, जी अभी हमने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। मेरी सरकार को, केंद्र को और प्रदेश को 8 साल हुए हैं। 8 साल से बता दो, देश की सरकार इन 6,000 भी देती थी क्या किसानों को? मेरी सरकार ने योजना चलाई है। मेरी सरकार उसको सर यहाँ लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर ये बात आप कह रहे हो ना 6,000 रुपये के इंसेंटिव दे रहे हैं अपन, प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि कह रहा हूँ मैं, जी वो नहीं कर किसानों को देने की बात है ना, किसानों की बात कर रहा हाँ। हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, इससे पहले कांग्रेस सरकार, यूपी की सरकारें रही हैं प्रदेश में, क्या कांग्रेस ने और यूपी सरकारों ने किसानों की कभी सुध ली है क्या? मैंने पहले सवाल किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो उसका बेटा लगातार ये कह रहा है कि मैं किसान 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 कर रहा हूँ, मेरे रोहतक, झज्जर, जींद सब में आ जाओ, सारी किसानों की ज़मीन सस्ते दामों में